अच्छा, अब हम इसकी कंटिन्यूशन पे बेसिकली आ गए हैं जहाँ से हमने इसको हैंड किया था। तो हम इधर ये हमने सारा पढ़ लिया था, हम नीचे जाएंगे और उधर से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। ठीक है, ये भी हो गया था। ठीक है, उसके बाद हमने FL4 FL² बराबर 2GD आपकी मेजर फ्रिक्शन हो गई। ठीक है, ये जो आपकी फ्रिक्शन लॉसेस में अकॉर्डिंग टू डॉसेस फार्मूला द लॉस ऑफ द हेड ड्यू टू द फ्रिक्शन इन द पाइप HF इज़ दिस। ठीक है, अब ये चीज़ आप नोट करें कि इसमें ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फ्रिक्शन लॉस है आपकी, ये मेजर लॉस है। इसके अलावा जो माइनर लॉसेस हैं उसमें जो है ना वो नीचे वाली चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आपकी ये हो गई, ठीक है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द सडन इलार्जमेंट। फिर उसके बाद होगी लॉस ऑफ द हेड ड्यू टू द सडन कंट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो सडन इलार्जमेंट की है उसका फार्मूला क्या है? उसका है H E इज इक्वल्स टू V1। मतलब बेसिकली आप जो है ना वेलोसिटी को माइनस करके ना डिवाइडेड बाय 2G कर रहे हो। ठीक है, तो ये है फार्मूला इनलार्जमेंट का। ठीक है, इनलार्जमेंट। ठीक है, उसके बाद सडन कंट्रैक्शन का क्या है? ये है बेसिकली आपका कि ये सिर्फ आप स्क्वायर लेते हो वेलोसिटी का, वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, और आप जो है ना आप 1 डिवाइडेड बाय सी माइनस 1 करते हो। ठीक है, स्क्वायर। और ये जो है ना ये ये आपका कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन है, और इससे आपको फिर HC मिल जाता है। HC क्या है कि लॉस ड्यू टू द सडन कंट्रैक्शन। ठीक है, और ये माइनर लॉसेज है बेसिकली। आपका मेजर लॉस कौन सा है? वो है आपका फ्रिक्शन का। वो क्या था? वो था FLV² डिवाइडेड बाई 2G। FLV² 4FL सॉरी, HC का HF का क्या है फ्रिक्शन, मेजर फ्रिक्शन लॉस का? वो है 4FLV² डिवाइडेड बाई 2GD। F आपको इसमें वो है डार्सिस कोफिशिएंट है। अच्छा, ये भी हमने बेसिकली पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रेसिस करके, ये काफ़ी एमसीक्यूज़ में आ चुका है ये। ठीक है, कि आपका जो लॉस ऑफ द हेड एट द इनलेट ऑफ द पाइप क्या है? वो आपका इनलेट ऑफ द पाइप जो है वो 1/2 इंटू V² डिवाइडेड बाई 2G है। ठीक है, और आउटलेट पे आपका इसका फुल है। फुल मीन्स ये हमने शॉर्टकट में इसको वो किया हुआ है, मतलब कि इनलेट पे आपका हाफ होगा। ठीक है, और फुल पे आपका कितना होगा? V² डिवाइडेड बाई 2G सारा का सारा। तो बेसिकली ये है। फिर हमने पढ़ा था कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और जो टोटल एनर्जी लाइन थी उसमें क्या फ़र्क है। हमने ये पढ़ा था कि इसमें जो आपका बेसिकली हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है वो आपका सिर्फ प्रेशर और जो पोटेंशियल हेड है उसके बीच में होता है। टोटल एनर्जी लाइन में आपका वेलोसिटी हेड भी आ जाता है। और एक और बात यह है कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है उसमें जो है ना विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लाइन, उनमें एक रेफरेंस लाइन होता है। ठीक है, और फिर से मैं पढ़ लेता हूँ। द लाइन रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ द प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड और डेटम हेड विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लाइन इज हाइड्रोलिक। अच्छा, ये दोनों का सेम ही है, दोनों में रेफरेंस है, तो वही याद होगा आपको। वो एमसीक्यूज़ में भी हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं जो हम वहाँ पे फिर रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अब नीचे आएंगे। नीचे क्या चीज़ है? पाइप्स इन सीरीज और कंपाउंड, ये हमने पढ़ लिया था। आई डोंट थिंक दैट वी शुड बी रिवाइजिंग दिस थिंग अगेन। ठीक है, और इसमें ये चीज़ याद रखो कि जो कंपाउंड जो पाइप्स इन सीरीज और कंपाउंड पाइप्स है, इसमें एक चीज़ आप याद रखो कि आप लेंथ जो है ना वो इक्विवेलेंट पाइप जो होगा उसमें आप L1 L2 L3 करेंगे। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि रीज़न वही है कि आपका जो है बेसिकली जो फ्रिक्शन लॉस है वो सारे के सारे ऐड हो रहे हैं। फिर हमने पाइप, अच्छा ये ऊपर जो था वो मेरे ख्याल में पाइप इन वो था। ठीक है, ऊपर था पाइप इन पैरेलल में आप L1 प्लस L2 L3 करोगे। यहाँ पे आपका बेसिकली क्या चल रहा है? यहाँ पे ये चीज़ हमने करनी थी कि pipes in parallel gas should system of the pipes in parallel, the rate of the discharge in the main pipe is equivalent to the sum of the discharge in each of the parallel pipes.
इसमें आप Q1 प्लस Q2 करेंगे इज इक्वल्स टू वो सारा इक्वल होगा Q2 के साथ। इसमें क्या है बेसिकली कि आपका जो Q है में से Q जो है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपकी सारी फ्रिक्शन सेम है, वहाँ पे आप ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो बेसिकली द लॉस ऑफ द हेड इन ईच पाइप इज सेम, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि सारा हेड लॉसेस सेम है। अब वहाँ पे जो आप नोट करें ना, वहाँ पे पाइप्स इन सीरीज जो है ना, सीरीज में आप फ्रिक्शन लॉस को बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ है, इसमें भी मेरे ख्याल में सेम ही है। चलिए, आई थिंक दैट यू शुड बी नॉट टेकिंग दिस सो सीरियसली बिकॉज ये आपके एमसीक्यूज में क्लियर हो जाएगा। जस्ट रिमूव इट, जस्ट मूव ऑन टू द अदर वन, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, ये बहुत ज़्यादा आते हैं। साइफन क्या चीज़ है? साइफन इज़ अ लॉन्ग बेंड पाइप यूज टू कनेक्ट टू रिजर्वायर्स एट डिफरेंट लेवल्स इंटरवीड बाय हाई रिज, ठीक है। The highest point of the siphon is called a summit. An air vessel is provided at the summit in order to avoid interruption in the flow. तो ये हाँ बात हमने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी पढ़ी है कि आप कभी कभी ना एयर वेसल प्रोवाइड करते हैं ताकि प्रेशर को आप मेंटेन रखें। तो सबमिट इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरप्शन, इंटरप्शन को अवॉइड करने के लिए यू नीड टू हैव अ एयर वेसल, ठीक है। और साइफन क्या चीज़ है? साइफन मैं भी आपको बता देता हूँ साइफन क्या चीज़ है। अच्छा, साइफन जैसे हमने पढ़ा था वही चीज़ है, ठीक है। कि एक आपका अपर साइड है, एक आपका लोअर साइड है। ये आपका अपर साइड है, आपका लोअर साइड है। और ये हमने वही चीज़ पढ़ी थी इसमें, और वही चीज़ है कि साइफन इज़ अ लॉन्ग बैंड पाइप यूज टू कनेक्ट टू रिजर्वायर्स और डिफरेंट। रिजर्वायर क्या भी चीज़ होती है? रिजर्वायर जो ऐसी कोई वो क्या कहते हैं, एक जग है वो जिसमें पानी आपका ठहरा हुआ हो, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट लेवल इंटरव्यूड बाय अ हाई रिज, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द साइफन इज कॉल्ड समिट। हाईएस्ट पॉइंट आपका साइफन का क्या होता है? समिट। एन एयर वेसल इज प्रोवाइडेड एट समिट इन ऑर्डर टू avoid interruption in the flow. Power transmitted through the pipe, ठीक है। The power transmitted in watts through the pipe is equals to weight of the water flowing in n per second into the head of the water in meter, ठीक है। तो ये पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप क्या चीज़ है? वो है बेसिकली आपका power transmitted to the pipe है। The power transmitted through the pipe is weight of the water flowing in n force per second, ठीक है, into head of the water in meter. The power transmitted will be maximum when head loss in the friction is equal to the one third of the total supply, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है कि द पावर विल बी मैक्स पावर ट्रांसमिटेड विल बी मैक्सिमम एंड द हेड लॉस्ट इन द फ्रिक्शन इज इक्वल टू द वन थर्ड ऑफ द टोटल सप्लाई। जब आपकी जो हेड लॉस्ट इन द फ्रिक्शन है वो इक्वल टू वन थर्ड ऑफ द सप्लाई है, ऑफ द टोटल सप्लाई हो, तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम पावर हैज बीन ट्रांसमिटेड, ठीक है। flow through nozzle at the end of a pipe. A nozzle is a tapering, ये भी काफ़ी ज़्यादा आता है मेरे हाल में। A nozzle is a tapering mouthpiece which is fitted to the end of the water pipe line to discharge water at a high velocity. A nozzle is generally made of convergent शेप, ठीक है। याद रखिए आप, कन्वर्जेंट शेप की होती है, ठीक है। अ पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द नोजल इज मैक्सिमम एंड द हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन इज मैक्सिमम इज वन थर्ड। वही वाली बात हो गई है, ठीक है। और ये मैंने गलती से बोल दी है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी, पावर ट्रांसमिटेड वाली बात थी। वही बात यहाँ पे फिर से रिपीट हुई है कि the power transmitted to the nozzle is maximum when the head loss due to the friction in the pipe is one third of the total supply at the inlet of the pipe, ठीक है। यही चीज़ मेरे ख्याल में इधर भी लिखी हुई थी कि the power transmitted will be maximum when the head lost in the friction is equal to the one third of the total supply, ठीक है। total supply means कि inlet supply, ये एक ही बात हो गई,
ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पे मैं पढ़ के आपको कि क्या चीज़ है बेसिकली कि द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द नोजल इज मैक्सिमम व्हेन द हेड लॉस टू द फ्रिक्शन in the pipe is one third is equal to the one third अच्छा क्या लिखा हुआ है power transmitted through the nozzle is maximum when the head loss due to the friction in the pipe is one third of the total supply head at the inlet of the pipe. The diameter of the nozzle D for the maximum transmission of the power is given by this. ठीक है, जब आपकी मैक्सिमम ट्रांसमिशन हो रही हो, जो कि हमने उसकी वो 1/3 वाली बात जो है वो पढ़ ली है, तो उस वक्त आपका जो डायमीटर ऑफ द नोजल है वो होगा डी इक्वल्स टू, ठीक है, डी डी पावर 5 डिवाइडेड बाई 8 FL, ठीक है, और ये आपका 1/4 हो गया। ठीक है, अब ये जो है ना बेसिकली ये क्या चीज़ है आपकी, डी आपका डायमीटर ऑफ द पाइप है, एफ इज इक्वल्स टू डार्सिस कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द पाइप है, ठीक है, और एल आपका लेंथ ऑफ द पाइप है। ये चीज़ें आप थोड़ी सी पढ़ लेना, मतलब इसको गौर से, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर आते रहते हैं। अच्छा, वाटर हैमर क्या चीज़ है, व्हेन अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ लॉन्ग पाइप इज सडनली ब्रॉट टू द रेस्ट बाय क्लोजिंग द वॉल as the end of the pipe, then pressure wave of the high intensity is provided behind the wall. This pressure wave of high intensity has the effect of the hammering action on the walls of the pipe. This pressure wave of high intensity has the effect of the hammering action on the walls of the pipe. This phenomena is known as water hammer or water blow. ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वाटर हैमर डिपेंड्स अपॉन कौन सी चीज़ें हैं, एक आपका लेंथ ऑफ द पाइप है, ठीक है, एक इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पाइप मटेरियल, ठीक है, एक इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप, ठीक है, एक स्पीड एट विच द वॉल इज क्लोज। ठीक है, जो सारी चीज़ें हैं वाटर हैमर के साथ लिंक्ड हैं। आप चेक कर सकते हैं कि एक तो पाइप की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, द इलास्टिक प्रॉपर्टी, क्या किस तरह याद करोगे, दोनों चीज़ों में इलास्टिक प्रॉपर्टी आती है। पहला आपका आएगा, दो चीज़ें हैं आपकी स्टार्ट की पाइप की, ठीक है, कि द लेंथ ऑफ द पाइप, एक तो आपकी लेंथ ऑफ द पाइप पे डिपेंड करती है, दूसरी आपकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पाइप्स पे डिपेंड करती है, तीसरा आपके इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप पे डिपेंड करती है, जो थर्ड है कि द स्पीड, फोर्थ है द स्पीड एट विच द वॉल इज़ बीइंग क्लोज। ठीक है, जाहिर बात है जितना वो जल्दी क्लोज होगा उतना ज़्यादा आपका जो है ना वाटर हैमरिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, फ्लो थ्रू द ओपन चैनल्स में ये बहुत मशहूर एक इक्वेशन है चेजिस फार्मूला का, जो कि है ये हमने उस टाइम भी पढ़ा था कि ये क्या चीज़ है बेसिकली, ये आपका है कि जो है ना अकॉर्डिंग टू द चीज़ी फार्मूला, द मीन वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, मीन वेलोसिटी आपका क्या है, एफ इज इक्वल्स टू सी, और आपका हो गया एम आई, आई आपका जो है ना बेसिकली वो आपका है एम डॉट आई। ठीक है, आई आपको फाइंड करना है, ठीक है, इसमें लिखा होगा आई आपका है लॉस ऑफ द हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप। इसमें क्या है बेसिकली, लॉस ऑफ हेड पर मिनट पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप। इसमें आप फार्मूला याद कर लो, आपको खुद ही याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये एच एफ बाई एल है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हेड ऑफ द लॉस इन द हेड ऑफ द लॉस ऑफ द हेड इन पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप। ठीक है, क्योंकि डिवाइडेड बाई एल है। ठीक है, ये मैं फिर से, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसको हम याद करेंगे। चीज़ फार्मूला में जो मीन वेलोसिटी होती है वो एफ इज इक्वल्स सॉरी वी इज इक्वल्स टू सी, और ये आपका हो गया एम डॉट आई। ठीक है, इसमें जो एम है वो आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, सॉरी, एम आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, और आई आपका है बेसिकली लॉस, क्या था आपका, एच एफ डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, तो लॉस ऑफ द हेड ड्यू टू द लॉस ऑफ द हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप। ठीक है, एम आपका हो गया यहाँ पे जो है क्या कहते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, और जो आपका सी जो है ना वो बेसिकली चीज़ कांस्टेंट है। उसके बाद ये जब आ जाएगा
फिर आप क्या करोगे कि आप उसको Q इज इक्वल्स टू ए बी में डालोगे, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू ए बी में आप जब डालोगे तो आपको पता है कि V आपको पता चल गया था। तो Q इज इक्वल्स टू ए बी जो है बेसिकली आपका C और एम आई है, एम डॉट आई, ठीक है। तो ये बेसिकली इक्वेशन सारी बन जाती है डिस्चार्ज की भी। अब ये क्या लिखा है कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आपका क्या चीज़ है, एरिया ऑफ द फ्लो डिवाइडेड बाय, ये वही है क्या कहते हैं, वही जो हमने पढ़ा है, ठीक है। एरिया एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर वेटेड पेरीमीटर, एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। ये चीज़ है, वही चीज़ है, ठीक है। वेटेड पेरीमीटर में आप याद रखिए, आप वो वाला पार्ट लोगे जो कि वाटर के साथ कांटेक्ट में है, आप सारा नहीं लोगे। फॉर एग्जांपल आपका जो अगर लेट सपोज एक रेक्टेंगल है, वो रेक्टेंगल यहाँ तक फ्लो हो रहा है, तो उसमें आप ये जो पार्ट है ये वेटेड पेरीमीटर में आता है, ऊपर वाला वेटेड में नहीं आता। जो पार्ट वेटेड है वही वही लेना है। अब हम आगे आएंगे, आई क्या चीज़ है। इसमें लिखा हुआ है कि D/4 फॉर सर्कुलर पाइप, ठीक है। अगर आपकी जो एरिया है, ठीक है, एरिया जो है वो आपका क्या कहते सर्कुलर हो, तो उसमें हम D/4 लेते हैं बेसिकली, ठीक है। अच्छा नीचे क्या है, ये हो गया अकॉर्डिंग टू मैनिंग्स फार्मूला डिस्चार्ज थ्रू एन ओपन चैनल इज इक्वल्स टू, क्या Q इज इक्वल्स टू A.M और फिर M2/3 into I1/2 where M is Manning's coefficient, ठीक है। ये मैनिंग्स फार्मूला जो है वो इसमें यहाँ पे डाला है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट ये है कि नेक्स्ट में क्या चीज़ आ रहा है। हम ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऊपर क्या चीज़ थी, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू A.M M2/3, ठीक है। ये मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा ये याद रखें कि MCQs में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, मेरे सामने MCQ है। अकॉर्डिंग टू मैनिंग्स फार्मूला द डिस्चार्ज थ्रू एन ओपन चैनल इज, इसमें आप क्या लिखोगे कि इसमें आपको यही लिखना है, ठीक है, जो हम ये हमने जो पढ़ा है, ठीक है। कि आपका क्या है कि Q इज इक्वल्स टू एम, तो वो आपके M है, और ये जो है बेसिकली आपका 2/3 है, ठीक है। ये कंफर्म हो गया 2/3 इंटू I1/2, ठीक है। तो ये एग्जाम बेटा का क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए कि मैनिंग्स फार्मूला के थ्रू जो है ना, वो मैनिंग्स थ्रू फार्मूला के थ्रू आपको ओपन चैनल में फार्मूला क्या है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये एग्जामिनेटर में आया है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ है बेसिकली, ठीक है। अच्छा आई तो आपका वही हो गया ना, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये ऊपर जो है ना ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। जो आपका आई है ना, आई इधर यहाँ पे, वो आपका है बेसिकली HF, वही चीज़ है HF डिवाइडेड बाय L, ठीक है। हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप, ठीक है। M जो है ना स्मॉल m, ये आपका है बेसिकली हाइड्रोलिक डेप्थ, वो जो है A/P, ठीक है। जिसमें P होता है हमारा वेटेड पेरीमीटर और एरिया होता है वही वो उसका, ठीक, एरिया ऑफ द फ्लो, ठीक है। और M जो है वो आपका मैनिंग्स कांस्टेंट है और A आपका एरिया है, एरिया ऑफ फ्लो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई बीच में।
अब इसको हम याद कैसे करेंगे कि इसको हम करेंगे 2m है और 1/2 आ रहा है, ठीक है, आई में, और 2/3, 2/3 1/2, ठीक है, 2/3 1/2। इसको हम कैसे याद करेंगे कि Q इज इक्वल्स टू, 2m है, एक में कम हो रहा है, ठीक है, वो 2/3 इंटू, और आपका आई है इसमें 1/2, ये चीज़ है, और एरिया भी डाल दो इसमें, ठीक है। मैं एक और बार ये लिख देता हूँ कि आपका फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू ए, और m 2m है, और जो छोटा m है उसके साथ 2/3 है। मैंने इस कोफिशिएंट के साथ नहीं है कोई क्या कहते हैं, कोई चीज़ नहीं है उसके साथ, और एक आपका आई है जो कि 1/2 है। बस ये याद रखना है कि आई के साथ 1/2 है, क्योंकि इधर एमसीक्यू में भी इसके साथ खेलते हैं ये लोग अक्सर, ये पावर्स के साथ ना, एक में डाल देते हैं, अगले में डाल देते हैं। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ द चैनल कौन सा होता है, ठीक है। अ चैनल इज सेड टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल इफ इट गिव्स मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड बेड शेप। ज़ाहिर बात है, जो कि मैक्सिमम डिस्चार्ज है वो आपका मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन हो गया। इट हैज़ अ मिनिमम वेटेड पैरामीटर। अच्छा, ये भी याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका मिनिमम वेटेड पैरामीटर मतलब ये कि आपका डिज़ाइन बेसिकली कम आप करना पड़े, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इट हैज़ अ मिनिमम, अगर मिनिमम वेटेड पैरामीटर हो तो हम कहेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ अ चैनल है। इट इन्वॉल्व्स लेसर एक्सकेवेशन फॉर द डिज़ाइन अमाउंट ऑफ द डिस्चार्ज। सारी बात, एक्सकेवेशन लेस होगी तो इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्थ नोटिंग, ठीक है। इसमें क्या चीज़ आ रही है, इसमें आ रही है द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगुलर चैनल इज़ वन which has a hydraulic radius equal to the half the depth of flow, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगुलर चैनल इज़ वन विच हैज़ अ हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस क्या चीज़ थी, वो यही चीज़ थी जो हमने पढ़ा था। हाइड्रोलिक रेडियस क्या चीज़ है, रुके मैं चेक करता हूँ, कंफ्यूज कर रहा है मुझे। अच्छा, हाइड्रोलिक रेडियस या फिर हाइड्रोलिक डेप्थ, ये सेम ही बात है, ये याद रखो आप, ठीक है। हाइड्रोलिक रेडियस या हाइड्रोलिक डेप्थ एक ही बात है। ये वही चीज़ है कि इसमें लिखा है द हाइड्रोलिक रेडियस इज द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लो टू द वेटेड पेरीमीटर ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फ्लो बाउंड्री। इसका मतलब ये कि वही चीज़ है लेकिन उसको डिफरेंट तरीके से बताया गया है। तो हाइड्रोलिक रेडियस क्या चीज़ है, उसमें भी यही चीज़ आ रही है, ठीक है। हाइड्रोलिक रेडियस का यही चीज़ आ रही है, हाइड्रोलिक डेप्थ का मैं लिख लेता हूँ, इसमें वही चीज़ आ रही है। हाइड्रोलिक डेप्थ इज द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लो टू द फ्री वाटर सरफेस और टॉप सरफेस। द हाइड्रोलिक डेप्थ इज जनरली यूज्ड। अच्छा, ये तो वही चीज़ हो गई ना, क्या चीज़ है, हाइड्रोलिक डेप्थ इज द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लो टू द फ्री वाटर सरफेस। ये मुझे जो है ना, शायद मैंने ये मिस्टेक ना की हो, लेट मी सी। अच्छा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये बिल्कुल सही लिखा है। तो बस ये याद रखो कि इसमें हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है ना, वो भी वही चीज़ है जो हाइड्रोलिक रेडियस है। बेसिकली इसको हाइड्रोलिक रेडियस ही कहते हैं, जितना मुझे याद है ना। तो जो हाइड्रोलिक रेडियस है यहाँ पे, वो बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ अ ट्रेपेजॉइडल। अच्छा, पहले मैं फर्स्ट का पढ़ लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट में क्या कहता है कि द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगुलर चैनल is one which has a hydraulic radius equal to the half of the depth of the flow, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली कि जो आपका वो है ना, क्या कहते हैं, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, वो द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगुलर चैनल इज़ वन विच हैज़ अ हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक है। मतलब कि आपका जो एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर है, hydraulic radius equal to the half the depth of the flow,
ठीक है, वो जब हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो होगी तो हम कहेंगे दिस इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन इन अ रेक्टेंगुलर चैनल। ठीक है, तो ओपन चैनल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जब आपका जो जब आपका रेक्टेंगुलर चैनल की बात की गई हो, उसमें जो इकोनॉमिकल द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगुलर channel is the one which has the hydraulic depth, ठीक है, which has a mean hydraulic depth, ठीक है, इक्वल टू द हाफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो। इसका मतलब ये कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस सेम ही बात है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हाइड्रोलिक रेडियस, क्योंकि नीचे ऊपर हाइड्रोलिक रेडियस की बात की गई है, नीचे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की बात की गई है, तो दिस इज सेम। ठीक है, ये ट्रेपेजॉइडल में आप नोट करें। अच्छा फिर से मैं बता देता हूँ कि इसमें तीनों की बात की गई है कि जो रेक्टेंगुलर में क्या चीज़ है, ट्रेपेजॉइडल में क्या है, ट्रायंगुलर में क्या है। ठीक है, तो जब आपका द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगुलर चैनल इज़ द वन विच हैज़ द हाइड्रोलिक radius equal to the half the depth of the flow। अब ये ट्रेपेजॉइडल में क्या हाल है, द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ अ ट्रेपेजॉइडल चैनल इज द वन विच हैज़ द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इक्वल टू द हाफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो। इसका मतलब ये है कि दोनों का सेम है। अच्छा हम ट्रायंगुलर में चेक करें तो इसमें क्या सीन है, द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ अ ट्रायंगुलर चैनल इज द वन विच हैज़ अ स्लोपिंग साइड्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। आपने सिमिलैरिटी देख ली है कि दो में सिमिलैरिटी आ रही है। ठीक है, जो आपका ये जो है ना, ये दो बेसिकली ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, आपका द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कौन सा है, इन विच द हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू द हाफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो। ठीक है, यही चीज़ आपकी वहाँ पे आ रही है ट्रेपेजॉइडल में। ठीक है, कि व्हेन यू हैव कि आपका जो इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ अ ट्रेपेजॉइडल कब होता है, कि व्हेन द हाइड्रोलिक रेडियस इज हाफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों का सेम है, ये विच हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज इक्वल टू द हाफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो। ठीक है, इसमें भी हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो है। अब हम ऐसा करेंगे ना कि बेसिकली हम अच्छा, और ट्रायंगुलर में क्या चीज़ है, ट्रायंगुलर में ये बात की गई है कि अगर आपको 45 डिग्री पे स्लोपिंग वो हो तो हम कहेंगे कि ठीक है, ये एक सेकंड, ये जो है बेसिकली मैंने बेस्ट जो डेफिनेशन फाइंड करना था वो मैंने कर लिया है यहाँ पे, कि जो आपका हाइड्रोलिक डेप्थ और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और आपका जो हाइड्रोलिक रेडियस का क्या डिफरेंस है। हाइड्रोलिक रेडियस जो है वही चीज़ है जो हमने पढ़ाई हुई है काफ़ी टाइम, वो है आपका एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ द वेटेड मतलब वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो चीज़ थी बेसिकली, ये मैंने आपको बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, इसमें ये अगर आप नोट कर सकते हैं कि इसमें हाइड्रोलिक डेप्थ और हाइड्रोलिक जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें ये बेसिकली बताया गया है कि जो इसका डिफरेंस क्या है। ठीक है, जो बेसिकली हाइड्रोलिक देखे ना, ये लिखा हुआ है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है वो आपका ए डिवाइडेड बाई टी है। ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ वो चीज़ है जिसमें आप क्या करते हो कि आप ये जो एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, ये आप ये देख सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप नोट करें कि इसमें आपका एरिया तो दोनों में आ रहा है, इसमें जो आपका फ़र्क आ रहा है बेसिकली पेरीमीटर का आ रहा है। ठीक है, कि पेरीमीटर एक में आप जो एरिया ऑफ द एक हाइड्रोलिक रेडियस में आप वेटेड पेरीमीटर लेते हो। ठीक है, वेयर एज ये जो अपना हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ ये आप जैसे इधर देख सकते हैं कि अगर इसमें आपको बहुत क्लियर हुआ है कि ये जो है बेसिकली आपका जो एरिया इन कॉन्टेंट है कांटेक्ट है। ठीक है,
वाटर के साथ उसका जो वेथ है वो आप बेसिकली लेते हो, इसलिए आपको कहते हैं ये A/T। ठीक है, एरिया बाय टी, जो कि आपकी ये जो लेंथ है, ठीक है, ये जो टी लेंथ है ये बेसिकली आपकी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हो गई। ठीक है, और एरिया बाकी तो एरिया फुल ही है, ये लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम फॉर ऑल फिगर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली ये इसमें फ़र्क है। ठीक है, और अगर आप ये चेक करें कि जो आपका हाइड्रोलिक रेडियस क्या चीज़ है, हाइड्रोलिक रेडियस जो आपका है वो बेसिकली आपका क्या चीज़ है, वो आपका होता है कि आप बेसिकली जो सारे का सारा पैरामीटर लेते हो। ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल्स टू, जो इधर लिखा हुआ है पर्पल में कि आपका बेसिकली ये चीज़ है, पर्पल में जो लिखा हुआ है कि आप एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर में आप ये नोट करें कि अगर ऊपर वाला फ्री सरफेस पे हो तो आप ये सारा का सारा मतलब आप वेटेड पेरीमीटर में लोगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप यही चीज़ अगर आपकी बात आ जाए उसमें कि ये हाइड्रोलिक मीन डेप्थ से कितना है, तो आप एरिया तो ले लोगे, जो वेटेड पेरीमीटर उसमें आप सिर्फ अपर पोर्शन का ये जो लेंथ है वो ये लेंगे। ठीक है, ये बेसिकली इसका फ़र्क है। और हम फिर अभी अभी वापस अपने उसमें जाते हैं कि उधर क्या लिखा हुआ है। इसमें जो था ना बेसिकली यहाँ पे एक जगह पे हमने पढ़ा हुआ था, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की बात हो गई थी हमारी यहाँ पे ये चीज़ थी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, तो ये आपका जो बेसिकली एयर ऑफ फ्लो है डिवाइडेड बाय आपका वो सिर्फ वो लेंथ है जो बेसिकली आपकी फ्री सरफेस के साथ है, इधर लिखी हुई होगी ये चीज़। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं बेसिकली कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन में भी हमने चीज़ पढ़ ली है। अब हमने ये चीज़ पढ़ी कि जो रेक्टेंगुलर और जो ट्रेपेजॉइडल है उसकी सेम बात है, कि आपकी जो बेसिकली मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन है उसका क्या है कि द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगुलर चैनल इज़ वन इन विच हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक है, एक में हाइड्रोलिक रेडियस की बात की गई है और एक में हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की बात की गई है। ट्रेपेजॉइडल में आपकी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की बात की गई है और रेक्टेंगुलर में आपका हाइड्रोलिक रेडियस की बात की गई है। अब ये इस तरह भी इसको ले सकते हो जहन में कि अगर हाइड्रोलिक रेडियस की बात हो तो वो कॉमन चीज़ है, उसको आप उसको आप ना रेक्टेंगुलर चैनल के साथ मैच कर लो कि हम उसको जो ट्रेपेजॉइडल है उसको आप कॉम्प्लेक्स में लेते हो, तो आप कहते हो कि यार इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ ही आ जाए, तो आप कहते हो कि यार ये जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है ना वो आप ट्रेपेजॉइडल में डाल दो। तो the most economical section of the most economical rectangular channel, ठीक है, is one in which the hydraulic radius, ठीक है, is half the depth of the flow। ठीक है, इज इक्वल टू द हाफ। अब एक में बात हो रही है, दोनों में मैग्नीट्यूड सेम है, एक में हाइड्रोलिक रेडियस की बात की गई है, एक में हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की बात की गई है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की बात हो रही है ट्रेपेजॉइडल चैनल में, हाइड्रोलिक रेडियस की बात हो रही है रेक्टेंगुलर चैनल में। रेक्टेंगुलर चैनल में ये बताएं, रेक्टेंगुलर चैनल में आपका जो है हाइड्रोलिक रेडियस मोस्ट इकोनॉमिक का सेक्शन कब होगा, जब हाइड्रोलिक रेडियस है वो इक्वल होगा वन बाय नहीं हाफ, 1/2 या हाफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो। ठीक है, और इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ ट्रेपेजॉइडल तब होगा जब जब जो जब तब बल्कि तब जब हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होगा इक्वल टू द हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पे, द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो हमने पढ़ा था कि 45 डिग्री वाली बात आती है ट्रायंगुलर चैनल में। द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ अ ट्रायंगुलर चैनल इज द वन इन विच द स्लोपिंग साइड्स एट एन एंगल of 45। The most economical section of a triangular channel is one which has its sloping sides at an angle of 45 degree with the vertical। ठीक है, 45 डिग्री विद वर्टिकल हो तो वो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ ट्रायंगुलर चैनल आता है। ठीक है, द डिस्चार्ज फोर्थ क्या है, द डिस्चार्ज टू अ चैनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज मैक्सिमम मैनेज ब्रेथ इज ट्वाइस द डेप्थ। ठीक है, द डिस्चार्ज, अब बात आ रही है डिस्चार्ज की, पहले बात हो रही थी हमारी इकोनॉमिकल सेक्शन की। ठीक है, कि इधर ये बताया गया है कि आपका डिस्चार्ज मैक्सिमम कम होगा। ठीक है,
So the discharge through a channel of a rectangular section is maximum when its breadth is twice the depth. When its breadth is twice the depth. ठीक है, the discharge through a channel of a trapezoidal section is maximum when the sloping side is equal to the half the width at the top. ठीक है, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये MCQs है तो आप इस तरह ले सकते हो इसको कि आप सिंपल टर्म्स में अगर इस तरह बात हो रही हो कि ट्वाइस की बात की गई हो तो आप रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, डिस्चार्ज की कि, और अगर वो उसकी बात हो रही हो कि ये जो डिस्चार्ज ऑफ जो ट्रेपेजॉइडल की बात हो रही हो तो वो स्लोप्स की बात करेगा, ठीक है, स्लोप्स की बात करेगा जो ट्रेपेजॉइडल। और अगर ट्वाइस की बात करें कि व्हेन इट्स ब्रेथ इज ट्वाइस द डेप्थ, इस तरह कोई ट्वाइस वाली बात करें लेंस के बीच में, तो आप कहोगे यार ये रेक्टेंगुलर की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर चैनल की, ठीक है। तो द डिस्चार्ज थ्रू अ चैनल ऑफ द डिस्चार्ज थ्रू अ चैनल ऑफ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन is maximum when the sloping side is equal to the half the width of the top. आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, just need to know that slopes, if the talk is about the sloping, so of course it's trapezoidal because the only thing in which you have slope is trapezoidal, ठीक है। The discharge through a channel of a circular section is maximum when the depth of the water is equal to, अच्छा अगर 0.95 टाइम्स की बात करें, ठीक है, तो आप कहोगे यार ये तो सर्कुलर सेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो किस तरह मैंने याद की है कि अगर वो डिस्चार्ज मैक्सिमम की बात करें और अगर रेक्टेंगुलर की बात करें तो आप कहोगे कि यार ये तो तब होगा जब ट्वाइस वाली बात करें, ठीक है। जब वो स्लोपिंग की बात करें आप कहेंगे यार ये तो ट्रेपेजॉइडल की बात कर रहा है डिस्चार्ज की, ठीक है। और अगर ये 0.95 की बात करें कि 0.95 टाइम्स ना, तो ये आप बेसिकली ये सर्कुलर की बात कर रहे हैं डिस्चार्ज की, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है कि द वेलोसिटी थ्रू अ चैनल ऑफ सर्कुलर सेक्शन is maximum when the depth of the water is equal to 0.81 times the diameter of the circular channel. अब वेलोसिटी की बात की गई है सर्कुलर सेक्शन के लिए कि द वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुके हैं इससे MCQs, तो यू नीड टू जस्ट टेक सम की पॉइंट्स एंड यू नीड टू जस्ट नो दैट अब हम MCQ में कौन सा टिक करेंगे। द वेलोसिटी through a channel of a circular section is maximum when the depth of the water is equal to 0.81 times the diameter of the circular channel, ठीक है। The velocity through a channel of the circular section is maximum when the depth of the water is equal to 0.81 times the diameter of the circular section। अगर बात 0.81 की हो रही हो तो वो सर्कुलर सेक्शन की बात हो रही है और वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है। 8 में क्या है, 8 कहता है कि द डेप्थ ऑफ द वाटर इन अ चैनल कॉरिस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी इज नोन एज द क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है। द डेप्थ ऑफ द वाटर द डेप्थ ऑफ द वाटर इन अ चैनल कॉरिस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी इज नोन एज द क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है। अच्छा, वो डेप्थ ऑफ द वाटर जो कि आपकी मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी के साथ रिलेटेड हो तो आपको क्रिटिकल डेप्थ कहता है। फिर से मैं बता देता हूँ कि द डेप्थ ऑफ द वाटर विच कॉरिस्पॉन्ड्स टू द मिनिमम क्रिटिकल मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी के साथ लिंक हो रहा है डेप्थ ऑफ द वाटर। तो डेप्थ ऑफ द वाटर जब चैनल का लिंक हो रहा हो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी का तो वो आपको क्रिटिकल डेप्थ बताता है, ठीक है। इफ द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द ऊपर चैनल इज लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ देन द फ्लो इज नोन एज टोरेंशियल फ्लो। ये बहुत ज़्यादा MCQ रिपीटेड आता है, ठीक है। if the depth of the water in the open channel is less than the critical depth, ठीक है, जब आपका ओपन चैनल का जो डेप्थ है, ठीक है, वो क्रिटिकल डेप्थ से कम हो तो हम उसको टोरेंशियल फ्लो कहते हैं। इफ द डेप्थ ऑफ द वाटर इन एन ओपन चैनल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल डेप्थ देन द फ्लो इज कॉल्ड ट्रांक्विल फ्लो। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, ठीक है। एक आपका आ रहा है टोरेंशियल फ्लो, एक आप आ रहा है ट्रांक्विल फ्लो। इसको आप ऐसे याद कर लो, मुझे तो अभी से याद हो गया है कि जो टोरेंशियल है वो थोड़ा सा ये हैवी वर्ड है, ठीक है, कि टोरेंशियल, ठीक है। एक है ट्रंकिल, ट्रंकिल जो है ना, ट्रंकिल उसको आप ले लें लेस में, ठीक है, कि जब आपका मोर हो
ठीक है, जब आपकी डेप्थ ऑफ द फ्लो इन ओपन चैनल मोर देन द नहीं, इसमें तो बात उल्टे जा रही है। ठीक है, ये जो मैंने बात की चुस्मारी है, इसको मैं फिर से आपको क्लियर करके बता देता हूँ। ट्रांकिल का मतलब आप छोटा है बिना बड़ा समझ लो। ठीक है, तो जब ट्रांकिल की बात हो रही है तो वो मोर की होगी, और जब वो टोरेंशियल की फ्लो की बात आ रही तो वो लेस होगी। अच्छा, तो हमने क्या चेक किया था? हाँ, ये चीज़ की। अब एट एट नंबर पे क्या लिखा है कि द डेप्थ ऑफ द वाटर इन शेड करस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी इज नोन एज द critical depth. If the depth of the water in open channel is less than the critical, इसमें मैंने ये चीज़ आपको बताया था कि जब आपकी डेप्थ ऑफ द ओपन चैनल द डेप्थ ऑफ द ओपन चैनल जो है ना, वो डेप्थ ऑफ द ओपन चैनल जब आपकी डेप्थ ऑफ द ओपन चैनल आपकी क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा हो। ठीक है, डेप्थ ऑफ द ओपन चैनल आपकी क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा है तो वो ट्रैंक्विल होगी। ठीक है, अगर वो जो है ना क्या कहते कम हो तो वो आपकी टोरेंशियल होगी। अब वोर्टिक्स फ्लो हमने पढ़ा था, लेकिन हम इसे गो थ्रू करेंगे खाली कि व्हेन अ सिलेंड्रिकल वेसल कंटेनिंग सम लिक्विड इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, द लिक्विड surface is depressed down at the axis of its rotation and rises up near the walls of the vessel on the all sides. This type of the flow is known as the vortex flow. It has the following two types. Forced vortex flow. In this type of the flow, the vessel containing the liquid is forced to rotate about uh, rotate about the fixed vertical axis with the help of some external torque. आप external torque प्रोवाइड करोगे, फोर्स प्रोवाइड करोगे, आप फोर्स वर्टेक्स कह रहे हैं। अगर वो खुद हो रहा है तो वो फ्री वर्टेक्स फ्लो है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई चम्मच आप घुमा रहे हो उसमें, तो वो आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि आप ना वो कर रहे हो, क्या कहते हैं, आप फोर्स वर्टेक्स फ्लो करें। अगर वो खुद ही जैसे सिंक में होता है, किचन के बेसिन में, या वो खुद ही आपस में हो रहा होता है, तो वो जो है ना वो फ्री वर्टेक्स फ्लो। इन दिस टाइप ऑफ द फ्लो द लिक्विड पार्टिकल डिस्क्राइब द सर्कुलर पाथ्स about a fixed vertical axis without an external torque acting on the particle. The flow of the water through the hole in the bottom of the wash basin is an example of the free vertex flow। वही जो मैंने आपको बात बताई थी। अच्छा, अब नीचे क्या लिखा हुआ है कि the following important points may be noted for the vortex flow. When a cylindrical vessel containing the liquid is revolved, the surface of the liquid takes the shape of the paraboidal। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह ये लोग बहुत ज़्यादा देते हैं और vortex पे आते भी हैं। When a cylindrical vessel containing the liquid is revolved, the surface of the liquid takes the shape of the paraboidal. The rise of the liquid along the walls of the revolving cylinder about the initial level is same as the depression of the liquid at the axis of the rotation. The ठीक है, rise of the liquid along the walls of the revolving cylinder जो उसका साइड पे राइज होगा वो सेम होगा जो कि इसके इनिशियल लेवल सेम डिप्रेशन जो वो द इनिशियल लेवल इज सेम एज डिप्रेशन ऑफ द लिक्विड एट द एक्सिस ऑफ जहाँ वो सेम होगा उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिप्रेशन जो होगी उसकी। द टोटल प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल, ठीक है, द टोटल प्रेशर on the bottom of the closed cylindrical vessel completely filled up with the liquid is equal to the sum of the total centrifugal pressure and the weight of the liquid in the vessel। ठीक है, the total pressure P on the top of the closed cylindrical vessel of radius R completely filled up with the liquid, specific weight W, and rotating at W जो है ना radians per second about its vertical axis is P is equals to pi W R square divided by 4G। इसमें जो एक W है वो रोटेशन है, एक स्पेसिफिक वेट है और एक R square है। The increase in the pressure at the center
Now, the increase in pressure at the outer edge of the drum of radius r completely filled with the liquid of the mass this and rotating at w radians per second is rho w square r square divided by 2. The tangential velocity v of the water element having a vortex flow is inversely proportional to its distance from the center. अच्छा, इसमें एक बात नहीं की इसने, वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि आपकी जो वर्टेक्स फ्लो है ना, ये अक्सर एमसीक्यू आते हैं, ये भी मेरे ख्याल में आया हुआ ये पाए वाला ना, इसमें कि एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आता है, वो है कि आपका जो वर्टेक्स फ्लो है ना, वो बेसिकली किस उस पे है ना, तो वो आपका वी आर होता है बेसिकली, ठीक है। एक फोर्स्ड होता है, एक जो होता है ना फ्री होता है, एक में v इज इक्वल्स टू आर है, एक में वी आर है। ये आप चेक कर लेना कि कौन से में कौन से हैं, क्योंकि ये जो है ना, हाँ ये मिल गया मुझे, ठीक है। जो आपके पास वो होगी ना, जो फोर्स्ड है, ठीक है, फोर्स में आपके पास है v इज इक्वल्स टू आर, v इज इक्वल्स टू आर कांस्टेंट, और जो फ्री है ना उसमें वी आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, ठीक है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो फ्री है ना, फ्री फ्री में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो इस आपका नहीं, मेरे ख्याल में इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, क्योंकि वी आर है, हाँ वी आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। जो आपका वो है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, और जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वो किस में है, वो है फोर्स में। फोर्स में आपका क्या हो गया, मैं आपको इधर लिख के दे देता हूँ कि फोर्स में आपका v इज इक्वल्स टू आर कांस्टेंट है, और जो आपका फ्री है ना, फ्री के अंदर वो है वी आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। हाँ बिल्कुल, मैंने सही लिखा है कि अगर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो आपका इज इक्वल टू साइड पे चला जाता है। तो ये जो है ना, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया फर्स्ट का फोर्स का, ठीक है। फ्री में आपका वो हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया। फिर से मैं बता दूँ कि फ्री में आपका वी आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, और फोर्स में आपका वी इज इक्वल टू आई कॉन्स्टेंट होगा, वी इज इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट सर, आई कहाँ से आ गया। अच्छा, अब क्या लिखा है हमने कि विस्कस फ्लो क्या चीज़ है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन this that viscosity also called absolute or dynamic viscosity is the property of a liquid। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप पढ़ ले, यहाँ पे ये फिर से एक बार बता रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो आपको मैंने बात बताई थी वही शो हो रहा है कि यार आप विस्कोसिटी को, जो सिंपल विस्कोसिटी है उसको आप एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हो, उसको डायनामिक विस्कोसिटी भी कहते हो, लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी अलग चीज़ है, ठीक है। इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस to the movement of one layer of the liquid over another adjacent layer of the liquid. In other words, viscosity is the property of a liquid which controls its rate of flow, which controls its rate of flow, ठीक है। the viscosity of a liquid is due to the cohesion and interaction between particles, वही बात, ठीक है। interaction of the particles आपकी उसकी वजह से वो होती है, viscosity होती है। in SI units the unit of the viscosity, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ रहे होते हैं, ठीक है, कि in SI units the units of the viscosity या absolute viscosity या dynamic viscosity क्या है, ns per meter square, ठीक है, n dot s per meter square, and in sg and in c dot g dot s unit it is expressed in pose, ठीक है, POISE, pose, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी है, जो इसे तीनों टर्म्स का सेम मतलब है, ये बेसिकली आपका क्या होता है कि इसकी जो यूनिट है वो है एन डॉट एस डिवाइडेड बाय
एम स्क्वेयर, ठीक है, एन डॉट एस पर मीटर स्क्वेयर। ये आपका है वन वन पॉज इज इक्वल्स टू, ये यूनिट है, ठीक है, आपकी उसका विस्कोसिटी का। ठीक है, अब हम आगे आते हैं कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा, इसी को आप पोज में अगर लिखें, इसको हम सी जी एस के उसमें पोज कहते हैं। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या खाली विस्कोसिटी, इन तीनों का मतलब सेम है, वो यही है, एन डॉट एस पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है, और ये इसको सी जी एस में पोज कहते हैं। अब ये क्या लिखे कि वन पोज इज इक्वल टू 0.1 एन डॉट एस पर मीटर स्क्वायर। अब ये बता रहा है कि इसकी जो यूनिट कन्वर्जन में क्या चीज़ है बेसिकली, कि वन पोज जो है, अगर सी जी एस से आप ना ऐसा यूनिट में आ रहे हो, तो आपका जो वन पोज है, ठीक है, वो इज इक्वल्स टू 0.1 एन एस पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जन है। आगे क्या है, we have also discussed in this the ratio of the dynamic viscosity to the density of the liquid is called the kinematic viscosity। ठीक है, वही बात कि जो आप जब डायनेमिक विस्कोसिटी या फ्लूइड विस्कोसिटी या आप खाली विस्कोसिटी को डिवाइड करते हैं डेंसिटी के साथ, तो आपके पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी आती है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड प्रोवाइडेड, ये चीज़ हम। ठीक है, और यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है कि मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या है, उसका है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अब उस यूनिट्स क्या है, वो रिप्रेजेंट होता है बेसिकली वन स्ट्रोक से। ठीक है, वन स्ट्रोक इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, ये इसका मतलब वही है कि सी जी एस में इसका जो यूनिट है वो है स्ट्रोक। ठीक है, तो वन स्ट्रोक इज इक्वल्स टू वन वन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, याद रखना। अगर आप सी जी एस से ऐसा यूनिट में जा रहे हो, तो वन स्ट्रोक इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, उधर क्या चीज़ थी, अगर आपको याद हो कि डायनामिक विस्कोसिटी में आपके जब आप सी जी एस से ऐसे यूनिट में जाते हो, तो वन पोज इज इक्वल्स टू आपके पास 0.1 एन एस, एन एस याद करना। ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी का एन एस पर मीटर स्क्वायर। ठीक, उसी तरीके से काइनेमेटिक को हम स्ट्रोक में रिप्रेजेंट करते हैं, और काइनेमेटिक को स्ट्रोक से हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रोक को आप इस तरह इसको याद कर लो कि स्ट्रोक जो है ना, बेसिकली आपको उसके साथ हिटिंग के साथ ताल्लुक आ रहा है। ठीक है, वैसे मतलब देसी ज़बान में आपको मैं कह रहा हूँ। तो लेट्स सपोज कि आप कह रहे हो कि यार काइनेमेटिक इट्स रिलेटेड टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो आप कहते हो कि यार ये स्ट्रोक का जो ताल्लुक है ना, वो काइनेमेटिक मूवमेंट के साथ ही होगा। तो लेट्स टेक इट विद रेफरेंस टू काइनेमेटिक। अब बात आगे क्या आती है, ये आती है कि अच्छा, ऐसा यूनिट में काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर इसको हम चेंज करें सी जी एस के साथ, सी जी एस है बेसिकली स्टोक यूनिट। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को सी जी एस में स्टोक के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात याद ये है कि वन स्टोक कितना रिप्रेजेंट करता है, वन स्टोक इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, और वो इक्वल है, बस इसको आप चेंज कर सकते हो, मीटर स्क्वायर में आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसमें एक ख्याल करना है कि आपने सेंटीमीटर स्क्वायर में याद किया है, तो ये नहीं है कि वहाँ पे आप देख लो सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब लेट सपोज वहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि वन स्ट्रोक इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, आप कहे कि यार ये तो मीटर स्क्वायर ही था। नहीं, वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन मीटर का जो है ना वो स्क्वायर नहीं है, वो 10 पावर -4 भी आप डालोगे इसमें, क्योंकि वो डिवाइड होगा ना। सेंटीमीटर को आप जो मीटर में चेंज करोगे तो आप डिवाइडेड बाय 100 करोगे। ठीक है, लेकिन ये आप मीटर स्क्वायर में लेकर आ रहे हो, तो आप उसके लिए आपको डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, 1000 भी नहीं, 4 zeros करने पड़ेंगे। अब आगे आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ द विस्कोसिटी, the shear stress on the layer of the fluid is directly proportional to the rate of the shear strain. The following important points may be noted for the viscous flow. A fluid which has no viscosity is known as the ideal fluid. ठीक है, जो फ्लूइड में विस्कोसिटी नहीं होती उसको आइडियल फ्लूइड हम कहते हैं। A fluid which has viscosity is known as the real fluid.
A fluid whose viscosity does not change with the rate of the deformation or shear strain is known as the न्यूटोनियन फ्लूइड। ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यू में आता है कि ये कि न्यूटोनियन जो बेसिकली फ्लूइड है वो क्या चीज़ होती है। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लूइड हुज विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ द डिफॉर्मेशन और द shear strain, जो जिसकी सिंपल बात है कि वो विस्कोसिटी चेंज नहीं होती विद द डिफॉर्मेशन और shear strain, ठीक है, with the rate of the deformation of the shear or your shear strain is known as the Newtonian fluid, ठीक है। A fluid whose viscosity changes with the rate of the deformation of the shear strain is known as the non-Newtonic fluid। जिसका चेंज होता है वो नॉन न्यूटोनिक होता है। न्यूटोनिक आप इस तरह आइडिया लो कि यार न्यूटोनियन जो है ना वो बेसिकली आपका स्ट्रॉन्ग है, डज नॉट चेंज, ठीक है। और आपका जो नॉन न्यूटोनिक है कि यार वो मज़ा नहीं है उसको, तो नॉन न्यूटोनिक हो गया क्योंकि वो चेंज हो रहा है, ठीक है। नीचे क्या लिखा है, अ फ्लो इन विच द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज डोमिनेटिंग ओवर द इनर्शियल फोर्सेस इज कॉल्ड द लेमिनार फ्लो, ठीक है। फ्लो इन विच द विस्कोसिटी के बहुत ज़्यादा ये एमसीक्यूज आते हैं। ये जो स्टेटमेंट्स में बताया गया ट्रैंकल हो गया, और ट्रैंकल क्या था आपको मैंने बताया था कि ट्रैंकल में आपका जो क्या चीज़ थी उसमें बेसिकली आपकी ट्रैंकल और ट्रांजिटिव क्या है उसमें फ्लो जो थी वो ही पड़ा था। ये चीज़ ठीक है, इसमें हमने ये पढ़ा था ये, अगर आपकी डेप्थ ऑफ द फ्लो ऑफ नहीं डेप्थ ऑफ द वाटर, ठीक है, आपकी डेप्थ ऑफ द वाटर क्रिटिकल फ्लो से ज़्यादा हो, ठीक है, तो अगर आपकी डेप्थ ऑफ द वाटर डेप्थ ऑफ द वाटर इन ओपन चैनल आपकी क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा हो, तो हम कहेंगे कि यार ये ट्रैंक्विल है, वरना हम कहेंगे कि ये टोरेंशियल है अगर कम हो। अब नीचे वापस अपनी पे आते हैं। A flow in which the viscosity of fluid is dominating over the inertial forces. A flow in which the viscosity of the fluid is dominating over the inertial forces is called the laminar flow. It takes place at very low velocities. ये बहुत popular MCQ जिसमें आते हैं। A flow in which the viscosity of the fluid is dominating over the inertial forces, या flow जिसमें आपकी viscosity of the fluid is dominating over the inertial forces is called the laminar flow। It takes place at very low velocity, मतलब ये कि आपकी low velocity पे laminar flow होती है, ठीक है, और आपका बेसिकली आपकी लेमिनार फ्लो होती है, और इसके अलावा इस तरह होता है कि आपकी जो विस्कोसिटी हुई है वो ओवरकम कर जाती है, इज डोमिनेटिंग ओवर द इनर्शियल फोर्सेस, ठीक है। अ फ्लो इन विच द इनर्शियल फोर्सेस इज डोमिनेटिंग ओवर द विस्कोसिटी इज कॉल्ड द टर्बुलेंट फ्लो। अच्छा, अ फ्लो इन विच द अच्छा वो फ्लो जिसमें आपकी विस्कोसिटी जो है ना वो ओवरकम कर जाए, मतलब देखो सिंपल इसमें आप इस तरह मतलब ले लो, ठीक है, कि जिसमें आपका अंदर की जो उसकी विस्कोसिटी है फ्लूइड की वो डोमिनेटिंग हो ओवर द इनर्शियल फोर्सेस को आप बाहर वाली ले लो, ठीक है। जिसमें आपके इनर्शियल फोर्सेस आपकी जो है ना सॉरी आपकी विस्कोसिटी जो फ्लूइड की है वो ज़्यादा हो और आपकी इनिशियल फोर्सेस से ज़्यादा हो, इनर्शियल फोर्सेस सॉरी, तो वो आप कहोगे यार ये प्रॉपर एक फ्लूइड है ना, तो ये हम कहेंगे यार ये तो ना लेमिनार फ्लो है, ठीक है। लेमिनार फ्लो है कि स्ट्रीम लाइंड है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि अच्छा इट टेक्स प्लेस एट वेरी लो वेलोसिटी। दूसरा ये कि जब अब हम ये कहेंगे कि अगर फ्लूइड की इनर्शियल जो नहीं सॉरी जो अपनी विस्कोसिटी है वो इतनी ज़्यादा ना हो, इनर्शियल फोर्स, हम कहेंगे यार टर्बुलेंट है, ये वो दूर दूर जा रहे हैं पार्टिकल्स आपस में से, ठीक है, तो हम टर्बुलेंट फ्लो कह देंगे। इस तरह इसको याद कर लो। The velocity at which the flow changes from laminar flow to the turbulent flow is called the critical velocity, ठीक है। The velocity at which the flow changes from the laminar to turbulent flow
is called the critical velocity. ठीक है, it is of two types: lower critical velocity and higher critical velocity. The velocity at which the laminar flow stops is known as the lower critical velocity, while the velocity at which the turbulent flow, the velocity at which the laminar flow stops, जिस पे laminar flow होता है, it is called the lower critical velocity, while the velocity at which the turbulent flow starts is known as the higher critical velocity. अब ये कहता है कि आगे बात करता है कि velocity at which the flow changes from the laminar flow to the turbulent flow is called the critical velocity. ठीक है, ये कह रहा है कि जो जो वेलोसिटी जिसमें आपकी जो फ्लो है वो चेंज हो जाए फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो में, तो हम कहेंगे यार ये तो क्रिटिकल वेलोसिटी है। ठीक है, अब इसके अलावा ये कहता है कि इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, एक है लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी, एक है हायर क्रिटिकल वेलोसिटी। लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी वो है जब आपका वेलोसिटी चेंज कर जाए, ठीक है, द वेलोसिटी एट विच द लेमिनर फ्लो स्टॉप्स, जिसमें एक फ्लो जो है ना वो लेमिनार हो जाए, तो हम कहेंगे यार ये तो लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी। क्यों? ये लेमिनार जो है ना वो प्रॉपर एक वो फ्लो चल रही होती है एक रिदम से, ठीक है, आपका एक ही स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि यार ये तो लेमिनार फ्लो है। टर्बुलेंट में वो फैल जाते हैं, तो आप कहते हो यार कि हायर क्रिटिकल वेलोसिटी में ना टर्बुलेंट हो जाती है और लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी में आपका लेमिनार हो जाता है। और क्रिटिकल वेलोसिटी खुद क्या चीज़ है? ये वो वेलोसिटी है जिसमें आपका लेमिनार से टर्बुलेंट फ्लो में चेंज हो जाए। नीचे क्या लिखा है कि द रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्सेस टू द विस्कस फोर्स इज कॉल्ड द, ये तो हमें पता है कि इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्सेस इज कॉल्ड द रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, द फ्लो इन अ पाइप इज लैमिनार when Reynolds number is less than 2000 and the flow is turbulent when Reynolds number is more than 2800। अच्छा, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? बेसिकली आपका इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्सेस है, ठीक है, और वो होता है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर अगर आपका 2000 से कम हो तो आपका क्या कहते हैं, आपका जो है ना वो होता है, क्या कहते हैं, आपका लेमिनार फ्लो होता है। अगर वो 2800 से ऊपर चला जाए जो रेनॉल्ड नंबर है, तो हम कहते हैं कि यार ये तो वो है टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक है, तो टर्बुलेंट फ्लो में क्योंकि फ्लो इरेगुलर होती है तो उसमें आप कहते हो कि यार नंबर ज़्यादा होना चाहिए, तो 2800 से ज़्यादा हो रेनॉल्ड नंबर तो तो टर्बुलेंट फ्लो है। अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम हो तो हम कहते हैं लेमिनार फ्लो है। ठीक है, अच्छा, इनके बीच में अगर हो तो हम कहेंगे कि यार ये तो ट्रांजिशनल फ्लो है। ठीक है, कि when the Reynolds number is between 2000 and when the flow is neither the laminar or the turbulent, इसके बीच में तो ट्रांजिशनल फ्लो होती है। ठीक है, अच्छा, द वेलोसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू रेनॉल्ड नंबर ऑफ 2000 इज कॉल्ड द लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेनॉल्ड नंबर ऑफ 2800 इज कॉल्ड हायर क्रिटिकल वेलोसिटी। समझ आई? इसीलिए हमने ये बात की थी कि अगर लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी हम चाहें तो हम क्या करेंगे, हम उसकी लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी में हमारा ये लेमिनार फ्लो होगा क्योंकि वो 2000 से रेनॉल्ड नंबर कम होगा, ये क्योंकि कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको। और अगर 2800 रेनॉल्ड नंबर से ज़्यादा हो, ठीक है, वेलोसिटी है, ठीक है, और वेलोसिटी जो है ना वो रेनॉल्ड नंबर आपका 2800 से ऊपर हो, हम कहेंगे यार ये तो हाई क्रिटिकल वेलोसिटी है और आपका टर्बुलेंट फ्लो है। द लॉस ऑफ द हेड ड्यू टू द विस्कोसिटी फॉर लेमिनार फ्लो in pipe is 32 म्यू VL। अच्छा, ये आपके पास उसके वो भी आ गए हैं। ठीक है, कि बेसिकली ना वो क्या चीज़ है, क्या कहते हैं आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी। अच्छा, एक चीज़ याद रखे, जो म्यू है ना, जो म्यू, ठीक है, हाँ, जो म्यू है ना, म्यू वो बेसिकली आपका होता है, जो म्यू है वो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है। ठीक है,
और जो v होता है ना उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अच्छा, फिर से मैं बताता हूँ कि डायनामिक विस्कोसिटी का जो यूनिट है वो n डॉट एस पर मीटर स्क्वायर है, उसको हम पोज से डोनेट कर सकते हैं। एंड पोज उसका सी जी एस यूनिट है। और अगर हम एस आई से, बल्कि हम अगर जो सी जी एस से एस आई में जा रहे हो, मतलब पोज से अगर आपको एस आई में जाना हो तो यू नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ 0.1। ठीक है, मतलब वन पोज इज इक्वल्स टू 0.1 एन एस पर मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपको ये स्टोक की, स्टोक किसका यूनिट है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, जो कि सी जी एस का यूनिट है। ऐसा यूनिट काइनेमेटिक विस्कोसिटी का क्या है, वो है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और वन स्टोक इज इक्वल्स टू कितना होता है ऐसा यूनिट के मुताबिक, ठीक है, वन सी जी एस से आप एस आई में जा रहे हो तो वन स्टोक इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका हो गया काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अच्छा, अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, जो u की तरह होता है। और डायनामिक विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या खाली विस्कोसिटी, इन तीनों का मतलब सेम ही है। अच्छा, उसके बाद हम क्या आते हैं कि हम आते हैं इसमें कि ये एक लॉस ऑफ द हेड ड्यू टू द विस्कोसिटी फॉर लेमिनर फ्लो गिवन है एच एल इज इक्वल टू 32 म्यू वी एल डिवाइडेड बाई डब्ल्यू डी स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपके पास अगर आपने नोट किया इसको आप इससे याद करो 32 म्यू वी स्क्वायर। ठीक है, नहीं सॉरी 32 म्यू वी, 32 म्यू वी एल। ठीक है, तो 32 म्यू वी एल, इसको आप इस तरह याद करो 32 म्यू 32 म्यू वी एल, 32 म्यू वी एल, ये 32 म्यू वी एल तो डिवाइडेड बाय डब्ल्यू डी स्क्वायर। ठीक है, तो एच एल इज इक्वल्स टू 32 म्यू वी एल डिवाइडेड बाय डब्ल्यू डी स्क्वायर। ठीक है, एच एल इज इक्वल्स टू 32 म्यू वी एल डिवाइडेड बाय डब्ल्यू डी स्क्वायर। तो इसमें जो म्यू है वो आपका डायनामिक विस्कोसिटी हो गया, वी आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो गया, लेंथ आपका लेंथ ऑफ द पाइप हो गया, डब्ल्यू आपका वेट स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड हो गया, डी आपका डायनामिक डायमीटर ऑफ द पाइप हो गया। ठीक है, तो आप अगर लेमिनर फ्लो का फाइंड करना चाहते हो फॉर लेमिनर फ्लो इन पाइप, तो आप अगर आप उससे पूछिए कि यार लेमिनर फ्लो जो लॉस है, लॉस ड्यू टू विस्कोसिटी फॉर लेमिनर फ्लो, आप कहेंगे यार विस्कोसिटी जो है ना, आप मुझे लॉस बताएं ड्यू टू द विस्कोसिटी लेमिनर फ्लो के लिए, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि मुझे आता है एच एल इज इक्वल टू 32 म्यू वी एल डिवाइडेड बाई डब्ल्यू डी स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप सारी वैल्यूज पुट करने, आपके पास लेमिनर फ्लो के थ्रू वहाँ पे जो विस्कोसिटी लेमिनर फ्लो हो रही है और आपकी विस्कोसिटी लॉस कितनी है वो ये आपको बता देगा। अच्छा, ये अब आपको बता रहा है बेसिकली the loss of the head due to the friction in a pipe of uniform diameter in which viscous flow is taking place is the 16 divided by Rn, where Rn is Reynolds number। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करके बता देता हूँ आपको। The loss of the head due to the friction in a pipe of uniform diameter in which a viscous flow is taking place is 16 divided by Rn, where Rn is Reynolds number। अब हम आ गए हैं viscous resistance पे। ठीक है, though the theory of the viscosity has a number of the applications, yet the viscous resistance on the bearings is important. The following points may be noted for the viscous resistance. Torque required to overcome viscous resistance of the footstep bearing is this, where T is equals to pi square mu n r4 divided by 60T. Viscosity of the liquid of the oil आपकी mu हो गई, n equals to speed of the shaft हो गई, r equals to radius of the shaft हो गई, and t is equal to thickness of the oil film हो गया। ये torque required to overcome viscous resistance of a collar bearing is this। ठीक है, अच्छा, ये coefficient of the viscosity में भी ये क्या चीज़ लिखी हुई है, और toward external internal radius of the collar। ठीक है, the coefficient of the viscosity may be found by experimentally by the following methods: capillary method, tube method, orifice tube viscosity meter, rotating cylinder method and falling sphere method। ठीक है, आपकी विस्कोसिटी जो है, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप किस मेथड से कर सकते हो, कैपिलरी मेथड, कैपिलरी ट्यूब मेथड से, orifice टाइप विस्कोमीटर से, orifice सिलेंडर मेथड से और फॉलिंग स्फीयर मेथड से।
अब ये तो एमसीक्यूज आएंगी, आपको टिकी करना है, तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं, यू शुड नो एनी की पॉइंट रिलेटिंग टू इट। अब आपको पता है कि यार अगर विस्कोसिटी की बात हो रही है तो ज़ाहिर बात है जो विस्कोमीटर है वो तो विस्कोसिटी ये फाइंड करता होगा। दूसरी चीज़ आपकी क्या होगी कि आपको ये चीज़ करना है कि कैपिलरी ट्यूब मेथड, कैपिलरी में जो राइज एंड फॉल होता है वो बेसिकली उसमें भी विस्कोसिटी शामिल होती है, ठीक है। तो आपकी विस्कोसिटी जो है वो कैपिलरी की हो गई और विस्कोमीटर हो गया। फिर आपका आ गया ऑरिफिस टाइप विस्कोमीटर, वो तो आपने बता दिया कि विस्कोमीटर है, तो जाहिर बात है आपका विस्कोमीटर विस्कोसिटी मेजर करेगा। रोटेटिंग सिलेंडर मेथड एंड फॉलिंग स्फीयर मेथड, फॉलिंग आपकी हो रही है, विस्कोसिटी ज़्यादा है कम या जो भी फ़र्क डालेगा, तो फॉलिंग मेथड, फॉलिंग स्फीयर मेथड, फॉलिंग स्फीयर मेथड हो गया। और रोटेटिंग सिलेंडर मेथड वो भी रोटेटिंग, रोटेटिंग हो रही है तो वो आपका साइड पे जो विस्कोसिटी वो डिपेंड कर रही होगी। तो बेसिकली आप इस तरह फाइंड करोगे। आप क्या करोगे, अभी अभी मैं आपसे पूछता हूँ कितनी आपने पढ़ी भी नहीं है, आप तो इस तरह बताओगे क्या क्या है, क्योंकि विस्कोसिटी मेजर करने के लिए कौन कौन सी वैसे होते हैं मैं पूछता हूँ आपसे। पहले आप बोलोगे इस तरह कॉमन सेंस है, आप बोलोगे यार विस्कोसिटी का तो मैंने ये याद किया था कि जो चीज़ आपकी विस्कोसिटी के साथ रिलेट हो रही है वो सारी विस्कोसिटी मेजर करेगी। जैसे आपका फॉलिंग हो रहा है कुछ, तो फॉलिंग एमसीक्यू आप देख लो, फॉलिंग एमसीक्यू में जहाँ पे एमसीक्यू में फॉलिंग को आप उस पर टिक कर लो, फॉलिंग स्फीयर मेथड हो गया आपका। आपका विस्कोमीटर एक यूज़ हो रहा है, और मुझे स्टार्ट का नहीं पता क्या चीज़ है, लेकिन विस्कोमीटर मैं वर्ड देखूंगा, ठीक है। तीसरा आपका हो गया आपका रोटेटिंग के साथ कोई लिंक है, तो रोटेटिंग कोई चीज़ होगी तो फिर वो भी जो क्या लिखे रोटेटिंग सिलेंडर मेथड, ठीक है। ये दो तीन हो गए। अब एक आखिरी कैपेलरी ट्यूब है, कैपेलरी तो आपको पता भी चल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सीन है। अब नीचे क्या लिखा है, इस कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी इम्पोज अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ द orifice viscometer is u mu is equals to 0.0022 t minus 1.8 divided by t into specific gravity of liquid। अब हम आते हैं compressible flow of the fluid के साथ, ठीक है। we have already discussed that for an incompressible fluid flow the total quantity of the flow at different section of the pipe is same। ये हमने वो पढ़ा था कि तो स्टील के साथ कुछ सेम था उसका। इनकम्प्रेसिव एम, अगर इनकम्प्रेसिबल सॉइल हो जाएगी बात, आपका लॉस नहीं होगा तो सारी चीज़ चीज़ें मिल गई। बट इन compressible fluid the mass of the fluid flowing through an action of the pipe is otherwise is same। but in compressible fluid flow the mass of the fluid flowing through in any section of the same। ये की पॉइंट से याद रखना है। कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो द टाइप द टोटल quantity of the flow will be same, but in compressible fluid flow the mass, compressible है तो mass of the fluid flowing through the section is same, ठीक है। ये दो डिफरेंस है इसमें, m1 is equals to m2 is equals to m3। velocity of sound wave, the velocity of the sound in a fluid is given by this, c is equals to under root k divided by density, ठीक है, where k is bulk modulus and rho is density of the fluid। मैच नंबर एंड इट्स इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा आते हैं, ये एमसीक्यूज में भी आपको क्लियर हो जाएगा। The ratio of the velocity of the fluid in an undisturbed stream to the velocity of the sound wave is known as the Mach number, ठीक है। The ratio of the velocity of the fluid in an undisturbed stream to the velocity of the sound wave is known as Mach number। The ratio of the velocity, the ratio of the velocity of the fluid in an undisturbed stream to the velocity of the sound wave is known as Mach number। मैच नंबर का पहली बात ताल्लुक है साउंड के साथ, ठीक है। वो किसके साथ कर, आप हाइड्रोलिक्स पढ़े, आप वाटर डाल दो, ठीक है। मैच नंबर साउंड के साथ ताल्लुक है, और आप वाटर में है तो चलो फिर आगे प्रूफ वाटर भी डाल दो साथ। कंपैरिजन हो रहा है इसका साउंड वेव, ठीक है, और वाटर के साथ, वाटर के फ्लो वेलोसिटी के साथ, ये वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो हम कहेंगे कि द रेशियो ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी इन एन अनडिस्टर्ब्ड stream to the velocity of the sound wave
is known as stream. No, sorry, match number. It gives us an important information about the type of the flow. In general, the flow of the fluid is divided into the following four types depending upon the match number. ठीक है? When the match number is less than unity, the flow is called a subsonic flow. ये मुझे याद था. ठीक है, अगर आपका जो मैच नंबर है वो लेस देन 1 हो, मतलब उसको इस तरह भी अक्सर ये लोग दे देते हैं. ठीक है, कि मैच नंबर जो है आपका वो लेस देन 1 है, तो फ्लो कौन सी आपका हो कि यार ये तो सब सोनिक फ्लो है. ठीक है, अगर व्हेन मैच नंबर इज इक्वल टू द यूनिटी, दिस इज कॉल्ड द सोनिक फ्लो. अगर मैच नंबर इक्वल टू 1 हो तो हम कहेंगे यार ये तो सिंपल सोनिक है. अगर m ग्रेटर देन 1 हो तो हम कहेंगे यार ये तो सुपर सोनिक है. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन द मैच नंबर इज बिटवीन 1 एंड 6. ठीक है, अच्छा इसमें 1 एंड 6 वाली बात भी आ जाती है क्योंकि वो चीज़ इंक्रीज हो रही है ना. तो अगर ग्रेटर देन 1 हो लेकिन लेस देन 6 हो तो आपका हो गया सुपरसोनिक. ठीक है, और अगर वो 6 से भी ऊपर हो जालिम के बच्चे, तो आप कहोगे यार ये तो हाइपरसोनिक है यार, तबाही मचा दी है इसने. ठीक है, बहुत हाई फाई चला गया ये. ठीक है, फिर से मैं अगर मैं आपसे पूछूं, मैं इसको देख नहीं रहा, मैं इस पर ही आपको बता देता हूँ. ठीक है, अगर आपकी जो पहले तो मैच नंबर के हैं. मैच नंबर मैं इस तरह बताऊँ यार इसका ताल्लुक कोई साउंड वेव के साथ है. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव के साथ है. ठीक है, तो मैं कहूँगा कि वेलोसिटी, और फिर मैं कहूँगा यार इसको तो मैंने वाटर में पढ़ा था, इसका ताल्लुक वाटर के साथ है. ठीक है, वाटर में सबसे क्या चीज़ है, साउंड वेव. आप वेलोसिटी को मैच कर रहे हो तो उधर भी वेलोसिटी होगी. तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन एन अनडिस्टर्ब velocity of the fluid in an undisturbed stream to the velocity of the sound wave is known as Nash number. ठीक है, इट गिव्स टाइप ऑफ द फ्लो का बताता है हमें. और वो टाइप ऑफ द फ्लो कौन सी होती है कि अगर मैच नंबर आपका लेस देन 1 हो तो आपका होगा सबसोनिक. अगर आपका मैच नंबर इक्वल टू 1 हो, हम कहेंगे यार ये तो जो है ना सिर्फ सोनिक फ्लो है, सिंपल सोनिक फ्लो है. अगर हम कहेंगे यार ये जो है ना, ये जो मैच नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है लेकिन लेस देन 6 है, हम बहुत हाई फाई चले गए हैं. ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसमें 6 भी डालना पड़ा क्योंकि आपको अगर हाई फाई जाना है आप पैरामीटर ज़्यादा कर देते हो कि यार ये इसके साथ भी मैच कर लो. ठीक है, तो हम कहेंगे क्या, वरना तो मैच में फिर मसला होगा. आप कहोगे यार कि मैं आगे कभी आपको बता देता हूँ कि किस तरह आपको मसला होगा. अगर मैं आपको कहूँ कि सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक में क्या फ़र्क है, तो फिर आप किस तरह बताओगे, क्योंकि दोनों का 1 से ऊपर है. आप ये कहोगे कि यार जो सुपरसोनिक है ना वो 1 से तो ऊपर है लेकिन 6 से कम है, इतना भी वो हाई फाई नहीं है. लेकिन जो हाइपरसोनिक है वो तो तबाही मचा दी है, वो तो 1 से भी ऊपर है और 6 से भी ऊपर है, मतलब इट इज़ ग्रेटर देन 6. मैं फिर से आपको बताता हूँ, अगर मैच नंबर 1 से कम हो तो वो सब सोनिक है. अगर मैच नंबर 1 की इक्वल हो तो वो सोनिक है. अगर मैच नंबर ग्रेटर देन 1 हो और लेस देन 6 हो तो वो आपका सुपर सोनिक है. और अगर मैच नंबर ग्रेटर देन 6 हो तो वो आपका हाइपर सोनिक है. ये अब भी आ गया स्टेग्नेशन पॉइंट. स्टेग्नेशन पॉइंट क्या है? पॉइंट इन द फ्लो वेयर द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज जीरो इज कॉल्ड द स्टेग्नेशन पॉइंट. ये भी काफ़ी बार आ चुका है कि स्टेग्नेशन पॉइंट कौन सा है. सिंपल बात है, स्टेग्नेशन पॉइंट क्या होता है, ये तो मुझे कोई अजीब सी चीज़ जीरो के रिलेटेड है, क्या इस तरह सोचोगे आप. तो स्टेग्नेशन पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें वेलोसिटी आपकी ज़ीरो होती है. ठीक है, द स्टेग्नेशन पॉइंट इज द पॉइंट इन विच वेयर द velocity of the fluid is zero. Flow around the immersed body. We see that when a solid body is held on the path of the moving fluid and is completely immersed in it, the body will be subjected to some pressure or force. Conversely, if a body is moved with a uniform velocity through a fluid at rest, it offers some resistance to the moving body, or the body has to exert some force to maintain in its steady movement.
तो मतलब वही है, जब आप फ्लूइड में एक बॉडी को रखते हो ना, तो यू नीड टू हैव इट, बताओ कुछ फोर्स लगानी पड़ती है. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ द रेजिस्टेंस, द फोर्स exerted by the moving fluid on an immersed body is directly proportional to the rate of the change of the momentum due to the presence of the body. अच्छा, तो according to Newton's law of the resistance, the force exerted by the moving fluid on an immersed body is directly proportional to the rate of the change of the momentum to the presence of the body. ठीक है, according to the Newton's law of the resistance, the force exerted by the moving object on an immersed body is directly proportional to the rate of the change of the momentum due to the presence of the body. The following points may be noted for the flow around immersed bodies. ठीक है, whenever a plate is held immersed at some angle with the direction of the flow of the liquid, it is subjected to some pressure. ठीक है, the component of this pressure in the direction of the flow of the liquid is known as drag, and the component of this pressure at right angles to the direction of the flow of the liquid is known as the lift. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर राइट एंगल पे हो तो वो लिफ्ट है, अगर वो ऑपोजिट हो उसका तो उसको हम कहेंगे ड्रैग या फ्रिक्शन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द Prandt Blasius relation, the thickness of the boundary layer in the laminar flow is this. ठीक है, 5x डिवाइडेड बाय आर एन एक्स. ठीक है, और जो थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर इन अ टर्बुलेंट फ्लो इज 0.3, ये काफ़ी आया हुआ है. ठीक है, 0.377x डिवाइडेड बाय आर एन एक्स. और ठीक है, इसमें जो आर है वो बेसिकली आपका वो है बेसिकली रेनॉल्ड नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि रेनॉल्ड्स नंबर एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द लीडिंग एज. ठीक है, तो इधर मैं अगर आपसे पूछूं कि स्ट्रीमलाइन में क्या है, नहीं सॉरी, लेमिनार में है 5x डिवाइडेड बाय आर एन एक्स. ठीक है, अंडर रूट आर एन एक्स. ठीक है, ये आपका हो गया थिकनेस लेमिनार. ठीक है, और थिकनेस ऑफ टर्बुलेंट क्या है, 0.377x डिवाइडेड बाय आर एन एक्स, और 1/5 है ये स्क्वायर रूट, नहीं ये रूट, अंडर रूट. ठीक है, अब नीचे आते हैं हम. ये क्या लिखा है कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट इन अ मूविंग लिक्विड. The important forces present in a moving liquid are as follows. Inertia force, it is product of mass and acceleration of the flowing liquid. ये इसको हम इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि F is equals to ma, inertia. ठीक है, the product of mass and acceleration. ठीक है, viscous force, it is the product of the shear stress due to the velocity, viscosity and the cross sectional area of the flow. अच्छा, विस्कस फोर्स है ये, विस्कोसिटी नहीं है. ठीक है, विस्कोसिटी डिफरेंट चीज़ है, विस्कस फोर्स डिफरेंट है. विस्कोसिटी होती तो उसको तो हमें पता ही है कि उसका क्या है. उसका क्या था कि एन एस बाय एन एस डिवाइडेड बाय एम स्क्वेयर. ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि इसका फार्मूला क्या बनता है विस्कोसिटी का. या डायनामिक विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी. उसको तो सिंपल है, काइनेमेटिक का है डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय, काइनेमेटिक का है डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड. ठीक है, हम यहाँ पे फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे कि विस्कोसिटी को कैसे ये था.
ठीक है, यहाँ पे कोई यूनिट्स की बात नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन जो इसका यूनिट है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो हम नेक्स्ट में जातेंगे, आपको एमसीक्यू में पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा है बेसिकली कि फोर्सेस, ये कौन सा पेज है, इसके बाद एक और पेज है, ठीक है, इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें। अच्छा, इनिशियल फोर्स को पता चल गया, फिजिकल्स टू एम ए। विस्कस फोर्स का क्या, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द शियर स्ट्रेस ड्यू टू विस्कोसिटी एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लो, ठीक है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ शियर स्ट्रेस और एरिया की बात हो रही है, तो आपको याद होना चाहिए। ग्रेविटी फोर्स का, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड, ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द सरफेस टेंशन पर यूनिट एरिया, एफ क्या होता है, एफ डिवाइडेड बाय एल, सरफेस टेंशन, तो ये है बेसिकली, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, surface tension per unit area and length of the surface of flowing liquid. Pressure force क्या है? It is the product of the intensity of the pressure and the area of the flowing liquid. The elastic force, it is the product of the elastic stress and the area of the flowing liquid, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर, अब डायमेंशनलेस नंबर, ठीक है, सारे डायमेंशनलेस नंबर है, ठीक है। द इंपॉर्टेंट डायमेंशनल नंबर ये बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आते हैं, एमसीक्यूज में भी आपको पता चल जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर, इट इज़ द रेशो, रेनॉल्ड नंबर आपको पता है कि वो विस्कस और इनर्शियल फोर्सेस के बीच में, मतलब सॉरी, इनर्शियल और विस्कस फोर्सेस, इट इज़ द रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्स टू द विस्कस फोर्स। फ्राउड नंबर क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स। फ्राउड नंबर क्या है, फ्राउड नंबर है अच्छा, दोनों में इनर्शिया पहले आ रहा है, तो इस तरह आप याद कर लो क्योंकि सारों में इनर्शिया पहले आ रहा है, ठीक है। आप इसको इस तरह याद करोगे कि रेनॉल्ड नंबर जो है ना, बेसिकली रेनॉल्ड नंबर है आपका इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्सेस, ठीक है, उसका ताल्लुक है विस्कस विस्कोसिटी के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हम किस में आएंगे, हम आएंगे फ्राउड नंबर। फ्राउड नंबर है बेसिकली इनर्शिया, सारों में इनर्शिया टॉप पे आ रहा है, ठीक है, इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय ग्रेविटी फोर्सेस, ठीक है। वेबिनार में क्या है, वेबर्स नंबर में है इनर्शियल फोर्सेस, सब में इनर्शिया पहले आता है, इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन फोर्सेस, ठीक है। और यूलर्स में क्या है कि इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय प्रेशर फोर्सेस। अब मैं आपको फिर से बता के बताता हूँ, खुद ही मैं देखूंगा नहीं इसको, ठीक है। रेनॉल्ड में आपका सिंपल है कि इनर्शिया पहले आता है, तो इनर्शियल डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्सेस, ठीक है। और फ्रॉड नंबर क्या है, फ्रॉड में है आपका इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय ग्रेविटी फोर्सेस, ठीक है। और उसके बाद आता है वेबर्स। वेबर्स में बात होती है आपकी सरफेस टेंशन की, ठीक है, तो आपकी होगा इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन फोर्सेस, ठीक है। लास्ट है आपका, लास्ट सेकंड लास्ट है आपका कि वो क्या कहते हैं इसको, है कि यूलर्स नंबर। तो यूलर्स नंबर क्या है, यूलर्स का है कि इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय प्रेशर फोर्सेस। लास्ट है मैच नंबर और कैच नंबर्स, ये की बात है। मैच और कैच नंबर है इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय इलास्टिक फोर्सेस,
तो ये कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर का है इनर्शियल डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्सेस, फ्राउड नंबर का है इनर्शियल डिवाइडेड बाय ग्रेविटीज फोर्सेस, और वेबिनार का है इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन फोर्सेस। योलर को आप प्रेशर के साथ रिलेट करो तो योलर का है इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय प्रेशर फोर्सेस, और मैच नंबर का है इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय इलास्टिक फोर्सेस। फिर से बताता हूँ, रेनॉल्ड नंबर का है इनर्शियल, इट इज़ द रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्सेस टू द विस्कस फोर्सेस। फ्राउड नंबर का इट इज़ द रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्सेस टू द ग्रेविटी फोर्सेस। वेबनार्स का है इनर्शियल फोर्सेस इज द रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्सेस टू द सरफेस टेंशन फोर्सेस। यूलर का है इट इज़ द रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्सेस टू द प्रेशर फोर्सेस। मैच नंबर और स्केचेस नंबर का इट इज़ द रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्सेस टू द इलास्टिक फोर्सेस।